जय हिंद दोस्तों, आरंभ डिजिटल पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 1 भोजन या कहाँ से आता है का बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। पहला पानी है, पौधा है, मिट्टी है या फिर वायु है। तो इसका क्या होगा सही आंसर होगा भोजन का मुख्य स्रोत पौधा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कि निम्न में से कौन सा भोजन पौधे से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा भोजन पौधे से प्राप्त होता है। दूध, अंडा, गेहूं या मांस। तो इसमें पौधा से प्राप्त होने वाला क्या है। गेहूं। गेहूं किससे प्राप्त होता है। पौधे से। चलिए अगला देखते हैं। दूध किससे प्राप्त होता है। दूध जहाँ पौधे से या जानवर से, मिट्टी से या पानी से। तो इसका सही जवाब होगा जानवर से। दूध किससे प्राप्त होगा। जानवर से। शाकाहारी जीव क्या खाते हैं। शाकाहारी जीव केवल पौधे खाते हैं। शाकाहारी जीव केवल पौधे खाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मांसाहारी जीव किसे खाते हैं। मांसाहारी जीव अन्य जानवर को खाते हैं। मांसाहारी जीव किसे खाते हैं। अन्य जानवरों को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है। इसमें गाय शाकाहारी है। गाय शाकाहारी है। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा मांसाहारी जानवर है। हिरन, बकरी, शेर या हाथी। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी है शेर। ऑप्शन सी होगा शेर। पौधे के किस भाग को हम भोजन के रूप में खाते हैं। तीनों भाग को। जड़, तना, पत्ती, इन तीनों को उपयोग सभी को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। गाजर किस पौधे का भाग है। गाजर पौधे का कौन सा भाग है। तो इसमें गाजर पौधे का जड़ वाला भाग है। गाजर पौधे का जड़ वाला भाग है। आगे देखते हैं। आलू किस पौधे का भाग है। आलू पौधे का कौन सा भाग है। तो आलू तना होता है। आलू क्या होता है। पौधे का तना वाला भाग होता है। पालक किस पौधे का भाग है। पालक सी होगा। देखिए आंसर पत्ता। पालक क्या होगा। पत्ता। पौधे के पत्ते वाले भाग है। तो इसका फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है। फूल गोभी का खाने का योग्य फूल है। फूल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। चावल किससे प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं बी होगा बीज। चावल किससे प्राप्त होता है। बीज से। अगला देखते हैं। गेहूं और चावल क्या कहलाते हैं। गेहूं और चावल क्या कहलाते हैं। अनाज कहलाते हैं। गेहूं और चावल क्या कहलाते हैं। अनाज कहलाते हैं। दालें किससे प्राप्त होती है। दालें किससे प्राप्त होती है। पत्तियों से या बीजों से या तना से या जड़ से। दाल किससे प्राप्त होती है। यहाँ देख सकते हैं बीजों से। दाल किससे प्राप्त होगा। बीजों से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अंडा हमें किससे प्राप्त होता है। अंडा किससे प्राप्त होता है। पौधे से, पक्षी से, मिट्टी से या पानी से। तो अंडा हमें पक्षी से प्राप्त होता है। अंडा किससे प्राप्त होता है। पक्षी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शहद कौन बनाता है। शहद चींटी, मक्खी, मधुमक्खी या तितली। तो इसका सही आंसर होगा शहद मधुमक्खी बनाता है। शहद कौन बनाएगा। मधुमक्खी। मधुमक्खियाँ शहद किससे बनाती है। पत्तियों से, फल से, फूलों का रस से या बीज से। तो इसका सही आंसर होगा फूलों का रस। इसका सही आंसर होगा फूलों का रस से। फूलों का रस इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मछली क्या खाती है। पौधे, छोटे जीव दोनों या केवल फल। तो ये क्या खाते हैं। पौधे और छोटे जीव दोनों खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाहारी जीव कौन होते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है कि जो केवल पौधे खाते हैं या जो केवल मांस खाते हैं, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं या जो कुछ नहीं खाते। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। मनुष्य किस श्रेणी में आता है। शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो मनुष्य जो है सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनुष्य जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन हमें क्या प्रदान करता है। भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। भोजन खाने के बाद हमें क्या मिलता है। ऊर्जा। भोजन खाने के बाद हमें क्या मिलता है। ऊर्जा मिलता है।
ऊर्जा, वृद्धि, स्वास्थ्य, सभी होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें सभी होगा, टोटल हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऊर्जा, वृद्धि, स्वास्थ्य, टोटल होगा। चलिए आगे देखते हैं। फल किस पौधे का भाग है? फल किस पौधे का भाग है? जड़, फूल, बीज वाला भाग या तना? तो इसमें होगा बीज वाला भाग। फल पौधे के कौन सा भाग है? बीज वाला भाग। सेब क्या है? सब्जी है या फल है या अनाज है या दाल है? तो इसमें सेब क्या है? फल है। सेब क्या होगा? सेब फल है। चलिए आगे देखते हैं। सरसों का तेल किससे बनता है? पत्तियों से, फूलों से, बीजों से या तनों से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीजों से, राइट होगा बीजों से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जानवरों से मिलने वाला भोजन कौन सा है? जानवरों से मिलने वाला भोजन कौन सा है? चावल, दाल, दूध अथवा फल? तो जानवर से क्या मिलेगा? जानवर से हमें दूध मिलेगा। जानवर से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेर का भोजन क्या है? घास, फल, मांस या अनाज? शेर का भोजन क्या होगा? मांस, क्योंकि वो मांसाहारी जीव है, इसलिए उनका भोजन क्या होगा? मांस। गाय हमें क्या देती है? अंडा, दूध, शहद या मांस? गाय हमें क्या देती है? गाय दूध देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भोजन का स्रोत पौधा नहीं है? किस भोजन का स्रोत पौधा नहीं है? तो इसमें सेब, गेहूँ, दूध या चावल? तो इसमें दूध का स्रोत पौधा नहीं है, क्योंकि दूध जानवरों से प्राप्त होता है। भोजन का सही वर्गीकरण कौन सा है? भोजन का सही वर्गीकरण कौन सा है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? भोजन का सही वर्गीकरण क्या होगा? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कक्षा 6 के हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को देखा। इसी तरह हम लोग बेहतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।